जब बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग आरटीआई के द्वारा इस बात को बताता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ देते हैं, और वैसे वर्ग के विद्यार्थी अगर ओपन कैटेगरी में जाते हैं तो हम उसको ओपन कैटेगरी में भेजते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने आज तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया। मैं हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहा, पूर्व की सरकार में भी रघुवर दास की सरकार ने भी इसको स्पष्ट नहीं किया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देना है या नहीं देना। तो तमाम नेताओं को, विधायकों को जो विधायकी में है, उनको क्या कहेंगे आप? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी चीख चीख के कहते हैं कि आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है, और उसी तरीके से अगर झारखंड के संदर्भ में कहे तो हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी बात करते हैं कि आरक्षण अधिकार है, या फिर आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, पिछड़ों की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों की जनसंख्या अधिक है, और वहाँ पर उनके अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन आरक्षण एक बड़ा सवाल है। पब्लिक डोमेन में अगर हम बात करें, लोगों के अलग अलग मत हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपने बातों को रखते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकारों की अगर बात करें तो आर्टिकल 330 की बात करें, 332 की बात करें, 335 की बात करें, 16(4) की बात करें, तो ये आरक्षणों की बात करता है। चाहे वो विधायकी में आरक्षण हो या फिर नौकरी में आरक्षण हो, तमाम तरह के आरक्षण की बात करता है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ये झारखंड प्रदेश में देखने में आ रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर सवाल है। और हाल फिलहाल में ही जो झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से लेकर 10वीं तक की परीक्षा हुई, उसमें आरक्षण को लेकर एक जो है याचिका की गई आपके हाई कोर्ट में झारखंड के, और वहां पर बोला गया कि झारखंड सरकार के द्वारा नियमावली नहीं बनाई गई है कि पीटी के परीक्षा में आरक्षण दिया जाए। और रिजल्ट घोषित हुए, मेंस की परीक्षा 28 तारीख से ली जानी थी इसी महीने के जनवरी में, और आप समझ सकते हैं कि अभी भी रिजल्ट रिवाइज निकलेगा और उसमें कितने लोग होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे। मतलब झारखंड सरकार आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि झारखंड राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देना है या नहीं देना है। यद्यपि यहाँ पर आरक्षित लोग जो हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, और स्वयं मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आदिवासी ही हैं। तो हम आप बात करेंगे दो शख्सों से, जो एक देवेंद्र है महतो जी, और वो छात्र आंदोलन को लेकर अग्रसर रहते हैं, और हमारे बीच में मौजूद है LM उरांव जी, जो आरक्षण को लेकर मुखरता से सरकार तक अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। हम पहले देवेंद्र महतो जी से जानना चाहेंगे कि ये आरक्षण का जो सवाल है, जिस तरीके से देखा जाए, क्या लगता है आपको झारखंड राज्य में तो आदिवासी, दलित, पिछड़ों की बात होती है, आरक्षण को लेकर कितनी संवेदनशीलता है? सबसे पहले तो अबू अभियान के सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। और झारखंड में बनने के बाद एक बहुत बड़ा उम्मीद था कि झारखंड में सभी झारखंडियों को जो आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण का जो अधिकार है, पूर्ण रूप से मिलेगा। जो पहचान है वो मिलेगा, जो भाषा की बात हो, संस्कृति की बात हो, या खतियान पहचान की बात हो। लेकिन एक भी चीज़ अभी झारखंड को नहीं मिल रहा है। और आपको पता है कि झारखंड बनने के बाद जो JPSC झारखंड लोक सेवा आयोग का जो नियमावली है, वो बिहार लोक सेवा आयोग का नियमावली को अडॉप्ट किया है। और वहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग में आरक्षण का प्रावधान है PT से मेंस तक, और यहाँ भी पहला से चौथा तक दिया गया है। लेकिन अचानक 5वां JPSC में कौन सा ऐसा बुद्धिमान लोग आ जाते हैं कि PT में लोग आरक्षण देना बंद करते हैं। उसके बाद लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने के बाद जो है कि 6ठा JPSC में भी नहीं मिला, और 6ठा JPSC में तो पत्राचार के माध्यम से सूचित किया जाता है। 5वां में तो कोई पता आता नहीं कि किस आधार पर किया। अरे भाई, JPSC का क्या है औकात कि वो आरक्षण देना है कि नहीं देना ये तय करेगा? ये तो कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आरक्षण देना है कि नहीं देना है। JPSC को तो नियमावली का पालन करता है, लेकिन झारखंड का झारखंड लोक सेवा आयोग ऐसा है कि ये खुद नियम बनाता है कि किसको हम ST SC OBC को आरक्षण देना है कि नहीं देना है, ये JPSC तय करता है। तो यहाँ के लोग ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वादा करके आए हैं कि यहाँ यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूँ, तमाम सरकारें जो आज तक आई हैं, अभी भले ही सिंगल कट ऑफ का नियम बना होगा, लेकिन 6ठी की जब रिजल्ट आई थी या फिर 5वीं की जब रिजल्ट आई थी, उस समय तक बिहार लोक सेवा आयोग या फिर बिहार के नियमों को ही झारखंड में अंगीकृत किया गया था। लेकिन उस समय आप सोचिए कि 6ठी की जब विवाद हुई PT परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन को लेकर, तो उसमें पाया गया कि कम नंबर वाले पास कर गए थे, ज़्यादा नंबर वाले फेल कर गए थे, वो मेरिट में नहीं आए थे। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, और उसको लेकर उस समय के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे झारखंड लोक सेवा आयोग के, वो पब्लिक डोमेन में 6ठी की जब रिजल्ट आई थी, 6ठी की जब विवाद हुई, तो
जितने भी यहाँ पर आपके अखबार आते हैं उसमें उन्होंने नोटिफाई किया था, मतलब पब्लिश किया था कि ज्ञात हो कि प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड लोक सेवा आयोग के वो प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2002 में बिहार के नियमों को यहाँ पर अपनाया गया और एक जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर अपने पद पे रहते हुए इस बात को बोल रहे हैं, उस समय तो सिंगल कट ऑफ का भी नियमावली सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो क्या कहेंगे आप? तो पहले तो अबुआ बिहान को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने सही चीज़ों को जनता के बीच में रखने का प्रयास किया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बनने के बाद आरक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें रही हैं उसको दरकिनार कर दिया गया है। चाहे कोई भी विभाग हो, ऑटोनमस बॉडी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, इसको सारगर्भिता के साथ जानने का लोग प्रयास नहीं किया। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरीज का मतलब क्या होता है। जनरल कैटेगरीज का मतलब होता है अनरिजर्व पोस्ट, जिसमें कोई भी जा सकते हैं और जो एलिजिबल हैं वो अपना कैटेगरीज में आएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग। और इसमें जो आपने एक्सरसाइज करते हैं कि अगर सिंगल कट ऑफ मार्क्स आप लाते हैं तो आप कट ऑफ मार्क्स उसमें लाते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरीज के लोग भी कुछ वहाँ आए होंगे, तो आपको स्क्रीनिंग करना है कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या जो चांस ज़्यादा अवेल कर लिए हैं और कैटेगरीज में आते हैं तो कैटेगरीज में जाएंगे। लेकिन जो कैटेगरीज का बाहर जो जाते हैं एज गुड एज अनरिजर्व के बराबर क्वालिफिकेशन है, वो सिंगल लिस्ट में जाएंगे, उसमें अनरिजर्व में जाएंगे, रिजर्व कैटेगरीज में नहीं जाएंगे। कन्फ्यूजन यहीं पर हो जा रही है कि जनरल और रिजर्व नहीं होती है, अनरिजर्व एंड रिजर्व, ओपन एंड रिजर्व होती है। ओपन कैटेगरीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी जा सकते हैं जो उसके लायक नंबर लाएंगे या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पदेन जेपीएससी के बारे में पर्टिकुलरली आपने पूछ रहे हैं, जब से यहाँ झारखंड बनी है बिहार का जो पैटर्न था उसी को एडॉप्ट किया गया। उसमें पीटी से लेके फाइनल तक आप उसमें रिजर्वेशन देते थे, लेकिन अनरिजर्व के बारे शुरू से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरीज के जाएंगे, जनरल कैटेगरीज नहीं होती है। अनरिजर्व में कोई भी जा सकते हैं। जो कन्फ्यूजन है, जो लास्ट आपने कह रहे हैं कि वहाँ का पदेन जो पदाधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं सो इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, पीटी में इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो ये नियम से चल रहा है या बिना नियम का चल रहा है? झारखंड सरकार में जो भी आपने एडॉप्ट कर लिया है परसेंटेज यहाँ पर, लेकिन कोई भी विभाग में, केवल मैं झारखंड में नहीं बोलूँगा कि जेपीएससी को जो कैलकुलेशन करके जेपीएससी के लिए दे रहे हैं कि इतनी पदाधिकारी, डॉक्टर, सीनियर्स हमको चाहिए, आपके यहाँ रोस्टर रजिस्टर ढंग से मेंटेन नहीं है अभी तक। 2797 से आपको पोस्ट बेस्ड रोस्टर बनाना था, रजिस्टर बनाना था, लेकिन अभी तक आपने वैकेंसी बेस्ड रोस्टर रजिस्टर आपके हर एक डिपार्टमेंट में वही चल रहा है। तो इसी में कंपैरिजन चिन्ह आता है कि आपको कैलकुलेशन ही गलत आ रही है। और जो सिंगल लिस्ट जो बना रहे हैं, आप सिंगल लिस्ट कटअप बनाएं और जो कैटेगरीज के आदमी हैं वो और कैटेगरीज के अंदर जाने लायक हैं, जिसकी उम्र सीमा ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा टाइम वो अपियर हो चुके, तो उसको आप कैटेगरीज में भाग दे दीजिए। लेकिन जो जेंटलमैन, जो स्टूडेंट्स जनरल के बराबर मार्क्स लाए हैं और क्वालिफिकेशन रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, उसको जनरल। जो याचिकाकर्ता के द्वारा ये बताया गया है कि जो 114 सीट जो थे ओपन कैटेगरी के लिए या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उसमें अनरिजर्व या फिर उनमें कहा गया कि जनरल का जो है 15 टाइम्स नहीं हुआ है, 15 गुना नहीं हुआ है, उसी बिना पर इसको रिजल्ट को रिवाइज रिजल्ट देने की बात कही गई है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि जनरल और अनरिजर्व में जाएंगे तो जो भी एसटी, एससी, ओबीसी और आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी हैं वो अनरिजर्व पोस्ट में जाएंगे। तो आपने जो पोस्ट अगर मान लीजिए जनरल और उनका 15 टाइम्स निकाल रहे हैं तो वो भी गलत आप निकाल रहे हैं। जो यहाँ पर कैटेगरीज में हैं उनको भी आपको अनरिजर्व में लेना होगा, ये नहीं कि उनका 15 टाइम्स आप जो जनरल इंटू 15 नहीं कर सकते हैं आप, उसमें अनरिजर्व है, इसलिए हर एक कोई वहाँ पर जाएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी एंड अनरिजर्व में जो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन लोगों को हो रही है। जो दलील में जहाँ भी आ रही है तो रिजर्वेशन रूल्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बनाया है, इन टोटो पालन करना चाहिए, नहीं तो ये पुनः जाएगा कोर्ट में इस तरह की आप गलत करेंगे तो। जब बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग
आरटीआई के द्वारा इस बात को बताता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ देते हैं, और वैसे वर्ग के विद्यार्थी अगर ओपन कैटेगरी में जाते हैं तो हम उसको ओपन कैटेगरी में भेजते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने आज तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया। मैं हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहा, पूर्व की सरकार में भी, रघुवर दास की सरकार ने भी इसको स्पष्ट नहीं किया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देना है या नहीं देना। तो तमाम नेताओं को, विधायकों को जो विधायकी में है, उनको क्या कहेंगे आप और जनता को क्या बताएंगे? ये स्पष्ट है, क्योंकि बिहार सरकार का नियमावली का एडॉप्ट है, मतलब नियमावली में है कि देना है। अनरिजर्व जो है, जो ओपन फॉर ऑल है, वो वैसा सब इंटेलिजेंट जाएंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो। ये तो नियमावली में है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग का एडॉप्ट है। तो बस बात, सबसे बड़ी बात है कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है, और पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सरकार है, पूर्व की सरकार है, वर्तमान की सरकार है, इस बात को अपने तरफ से कभी भी कैबिनेट में इसका ना अभी तक सदन में बहस हुआ इस बात को लेकर के, ना स्पष्ट कोई बातें आई है। लेकिन हम लोग को बहुत उम्मीद है इस सरकार से कि ये स्पष्ट हो जाए और पूरा सदन के माध्यम से हो, और वो कैबिनेट पे आपको ऐसा नहीं लगता कि एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो दबे कुचले हैं, जो आदिवासी दलित पिछड़े के लोग हैं, उनको जगह पर जाने से रोका जाए, उचित जगह प्रतिनिधित्व नहीं हो, ताकि वो समाज का विकास नहीं हो, अच्छे पदों पे नहीं हो? ये षड्यंत्र ही है, अच्छा, पूरी तरह षड्यंत्र है। ये आपने बहुत अच्छी बात कहा कि जो भी चीज़ है इसको बिहार प्रदेश के जो रूल्स हैं उसको एडॉप्ट किया गया है रिजर्वेशन के संदर्भ में। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो किसी भी विभाग में जो भेज रहे हैं रिजर्वेशन को यहाँ एग्ज़ाम के लिए जेपीएससी के पास, ना इधर सरकार की ओर से, ना जेपीएससी की ओर से, ना विभाग की ओर से। अभी आपको बतला रहा हूँ कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 55 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लोग नौकरी कर रहे हैं। जब वो वहाँ से भेजा यहाँ जेपीएससी को, जेपीएससी के अगर यदि अधिकारी जानकार रहते और उतनी वैकेंसी खाली है तो उनको बैकलॉग खड़ा करके 55 पोस्ट वहाँ आपको बहाली करना था असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। शेड्यूल ट्राइब मैं वही आरोप लगा रहा हूँ। अभी निकला है कि बिहार के जो भी रूल्स रेगुलेशन थे आपने एडॉप्ट किया। अभी आपका स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स के संदर्भ में निकाला है कि जो डॉक्टर के शिक्षण विभाग में जो जाएंगे वहाँ एलिजिबल रिजर्व कैटेगरीज के प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस पोस्ट को अनरिजर्व किया गया है जाता है। ये बोलते हैं संकल्प लाके, आप एक तरफ कहते हैं कि अनरिजर्व कर रहे हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं कि ये रिजर्व कैटेगरीज के आदमी नहीं मिले इसलिए उसको 3 इयर्स का कॉन्ट्रेक्चुअल में हम दे रहे हैं। एक जगह आप कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं, दूसरे जगह आप करते हैं कि डी रिजर्व कर देते हैं, जबकि आपको डी रिजर्व करने का रूल्स नहीं है। जो कैटेगरीज है वो सरकार के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? सरकार को भी तो स्पष्ट करना चाहिए। मान लीजिए नियम में सरकार बनाती, विधायिका बनाती, कैबिनेट में नियम बनता है, तो सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। जब विवाद है, जब पब्लिक डोमेन में स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत है, अपना बहुमूल्य समय सड़कों पर गुजार रहे हैं, तो वो राज्य निर्माण की तरफ तो सार्थकता नजर नहीं आएगी। उसकी तो बौद्धिक लड़ाई है, बौद्धिक रूप से उसको समाज के विकास के लिए आगे बढ़ना है, अपने दायित्व को निभाना है। तो वो सरकार जो यहाँ पर आज तक रही, चाहे वो अर्जुन मुंडा की सरकार हो या फिर हेमंत सोरेन की हो, रघुवर दास की हो, मधु कोड़ा की हो, आपके बाबूलाल मरांडी की हो, क्यों नहीं इस बात को स्पष्ट किए आज तक कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वहाँ पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए? ये आपने बहुत सटीक बात बोला कि अभी झारखंड सरकार में एक IAS ऑफिसर के पास में 8-10 पोस्ट रह रहे हैं, 12 पोस्ट देख रहे हैं, जेपीएससी ऑफिसर हैं 3-4 पोस्ट देख रहे हैं। यहाँ ऑफिसर्स की कमी है। आपने पहला से लेके छठा तक सब कंट्रोवर्सी में पड़ा है, अभी तक इसका पड़ा हुआ है। अभी आपने निकाला है तो 7th, 8th, 9th एंड 10th। अफसोस की बात है कि ये 4 बार बैच निकाल रहे हैं और 252 वैकेंसी है। दैट मीन्स ये कैलकुलेशन ही आपका गलत है कि ऑफिसर की कमी आपका झारखंड में है, सरकार के अंदर में है, और आप कैलकुलेशन 252 का दे रहे हैं। इससे होता है कि आप इसके प्रति सीरियस नहीं हैं कि पदाधिकारी किस तरह से स्मूथली अच्छे ढंग से झारखंड सरकार को चलाए। आप लगता है कि खाना पूर्ति हो रही कि साहब जाके साइन कर दे रहे हैं, 8-10 डिपार्टमेंट एक ही क्या अधिकारी संभाल रहे हैं। आप इस बात को बताइए कि तमाम चीज़ें तो निकल के आई, छन के आई। आरक्षण के सवाल पर हाईकोर्ट ने में मामला भी गया,
जेपीएससी ने गलती भी स्वीकार कर ली, रिवाइज रिजल्ट देने की भी बात की है। अब मामला ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग उसमें बाहर भी हो जाएंगे, कुछ नए लोग अंदर भी हो जाएंगे। लेकिन आरक्षण का जो सवाल है, जो तमाम स्टेट्स में मिलता है, संघ लोक सेवा आयोग में भी मिलता है, आप क्या करेंगे अब आने वाले समय में? आने वाले दिन में अगर हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा झारखंड में, तो बहुत बड़ा, जिस प्रकार से भी आंदोलन, जन आंदोलन जो खड़ा हुआ है, आरक्षण का आंदोलन, भाषाई आंदोलन और जो हम लोग स्थानीय आंदोलन के साथ पूरा गांव-गांव तक अब ग्रामीण और लोग निकलेंगे। अब जन आंदोलन होगा, क्योंकि आरक्षण से समझौता बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और ये आरक्षण चैलेंज तो तब हुआ जब वैसा जगह मिला। इसीलिए अब लुका छिपी करके कोई काम करने से वो सक्सेस नहीं होता है। तो लुका छिपी का कोई काम नहीं, जो होगा सीना ठोक के होगा, आगे से होगा, स्पष्ट और पारदर्शिता से होगा। आप जो है कि नियमावली में सिंगल कटअप का नियमावली बना करके जो है कि रिजर्व का प्रावधान नहीं दे करके और जो है कि रिजर्वेशन देंगे बोल के अपने लोगों का सिलेक्शन हुआ है बोल के सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं ना होगा। चैलेंज अगर जगह मिलेगा तो होगा ही चैलेंज। तो ये गड़बड़ी पकड़ा गया है, अच्छा हुआ गड़बड़ी पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, अब सजा होगा और उस पर जो है कि स्पष्ट नीति बनेगा। अब झारखंड में नियमावली के तहत कैबिनेट से पारित हो कि अब यहाँ के झारखंडियों को रिजर्वेशन मिले, पूर्ण रिजर्वेशन बढ़ा के मिले, उसमें ओबीसी को भी 27% दिया जाए, ST SC सबका रिजर्वेशन बढ़ा के अब नियमावली बनेगा झारखंड में। अब जो है कि अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अबुआ बिहान की ओर से आपको बताना चाहेंगे, बहुत जिम्मेवारी से हम इस बात को बोल रहे हैं कि लग रहा है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों और झारखंडियों को साजिश के तहत कहीं ना कहीं बैकफुट पे रखने का काम किया जा रहा है, उनको अधिकारें नहीं दी जा रही। इस बात को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आरक्षण का प्रावधान प्रारंभिक में होगा कि नहीं झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा में, आज तक विधायिका ने इसको परिभाषित नहीं किया है, इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया है। आप समझ सकते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े के साथ क्या अन्याय हो रहा है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उच्च पदों पर यहाँ के लोकल और यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े ना जाए, इसको भी लेकर षड्यंत्र कहीं ना कहीं रची जा रही है और ताना बाना बुना जा रहा है, ऐसा लगता है। इस बात को इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रीमियर सर्विस जो बिहार में लागू है या फिर आपके उत्तर प्रदेश में लागू है कि जो स्टेट PCS से लोग जाते हैं चुन के, उनको डायरेक्ट वहाँ पे SDO रैंक का पदाधिकारी बनाया जाता है, आपके बिहार में ही बनाया जाता है। लेकिन झारखंड में आज तक इसका चर्चा भी नहीं हुआ, इसकी बात भी नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि जो BDO CO बनेंगे उस पद के पदाधिकारी जो है, तो उनको प्रोन्नति मिलेगी भी तो वो DC तक ही या फिर DDC तक ही बन के रिटायर हो जाएंगे और वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक नहीं जाएंगे जहाँ तक कि कलम की ताकत चलती है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो नियम बनते हैं, जो मंत्रालय जो उसको निष्पादित करते हैं, नियमों को बनाते हैं, वहाँ पे जो सचिव होते हैं, क्या यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है या फिर पिछड़े हैं, दलित है, क्या उस पद तक पहुँच पाएंगे कभी? तो हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जुड़े हुए रहे, LM उरांव भी जुड़े हुए, जो शिक्षाविद भी हैं, परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो आरक्षण को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर देखना है कि झारखंड में क्या जो विधायक बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं या फिर तमाम तरह के जो पदाधिकारी हैं जो संविधान की शपथ लेकर आते हैं, किताबों को पढ़कर आते हैं संविधान को, तो क्या वो जो अधिकार की बातें हैं वो करेंगे या फिर आदिवासी, दलित, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये देखने वाली चीज़ें होंगी। तो आप हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ, अजय टोप्पो के साथ बने हुए रहें। आप इसी तरीके से अबुआ बिहान को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।